अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करना है। सिंपली आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ आप कंट्रोल पैनल लिख भी सकते हैं, CONTR। तो अभी ये सर्च हो जाएगा कंट्रोल पैनल, यहाँ से आप कंट्रोल पैनल को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। अब यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो हम व्यू बाय में कैटेगरी में इसको खोल सकते हैं कि कैटेगरी वाइज हमारे पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, या फिर हम इसको खोल सकते हैं लार्ज आइकन्स में। ठीक है जी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सारे जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की जानिब, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके डिस्क को क्लीन अप हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसकी पार्टीशन वगैरह जो भी हैं इन्वॉल्व, उसके पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे मैं इधर कंप्यूटर मैनेजमेंट में जा रहा हूँ, तो अभी देखिएगा इसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गई। इसमें अगर हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएं तो यहाँ से हमारे पास सारे देखेंगे, हमारे पास जितने भी हमने पार्टीशन बनाई हुई है, मतलब जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो जब हमने नहीं बनाई हुई पार्टीशंस तो हम यहाँ से आके पार्टीशंस वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, टास्क शेड्यूल और इवेंट वगैरह, और डिवाइस मैनेजर, मतलब आपके पास जितने भी इधर ड्राइवर्स वगैरह हैं डिवाइस के, कीबोर्ड माउस के, वो सारे इधर से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम अपने रैम प्रोसेसर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बड़ा डिटेल में है, तो हमने सिर्फ इसका सिंपल जानना है कि क्या 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 कर सकता है। तो अभी हमें पता लग गया, परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं, डिस्क क्लीनअप देख सकते हैं इससे, और हार्ड डिस्क की पार्टीशन वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे बैक। उसके बाद फिर हम देखेंगे जनाब कीबोर्ड। कीबोर्ड में बेसिकली है क्या, देखें अभी ये नज़र आ रहा है ब्लिंक रेट। मतलब क्या है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी लिखते हैं तो आपके पास ये कर्सर शो हो रहा होता है, तो इसका अगर ब्लिंक रेट बढ़ाना है तो फास्ट कर दें तो ये तेज़ी से ब्लिंक करेगा। ठीक है जी। उसका अगर नॉर्मल में रखना है तो नॉर्मल ब्लिंक रेट कर दें। तो हम इसको बेसिकली नॉर्मल में रखते हैं। उसके बाद ये रिपीट रेट है। बेसिकली क्या है कि अगर मैं एक लेटर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो देखें कि जितनी जल्दी जल्दी रिपीट होके आ रहे हैं। अगर इसी रिपीट रेट को मैं स्लो कर दूँ और फिर इसको मैं सारा बैक करूँ, तो आप देखेंगे ये लेटर बड़ी स्लो स्लो लिखे लिखे हुए आएंगे। अभी देखें ये डिलीट भी स्लो स्लो हो रहा है। अगर आप चेक करें तो ये डिलीट भी बहुत स्लो स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है मैंने इसकी स्पीड स्लो कर दी है। अब मैं लेटर लिखता हूँ तो देखिए लेटर स्लो स्लो लिखे आ रहे हैं। लेकिन इसी को मैं अगर रिपीट रेट को फास्ट कर दूँ तो आप देखिएगा हमारे पास जो लेटर लिखा आएगा वो कितना फास्ट आएगा, ये देखिए, और डिलीट भी फास्ट होगा। तो ये सिर्फ कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए है, और कुछ नहीं। इसके अंदर जो भी आपकी जो भी आपने ऑप्शंस वगैरह या जो भी हमने सेटिंग वगैरह कीबोर्ड से रिलेटेड करनी है तो इसमें होगी। तो हमारा एक्चुअली अब रह गया माउस। तो हम माउस की तरफ चलते हैं। तो अगर हम माउस की तरफ जाएँ तो इधर से हम माउस की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखें ये सेटिंग्स हैं माउस के वगैरह की, कि इसके अंदर मैं कोई भी अगर चेंज करना चाहूँ माउस का, जैसे मेरा अभी विंडोज़ एरो सिस्टम है, ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि अगर मैं देखें इधर से अगर शेप चेंज करना चाहूँ, यानी कि इस पॉइंटर की देखें ब्लैक कलर की हो गई है, ठीक है जी। तो अगर ये मैं ये पॉइंटर की शेप चेंज करना चाहूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर ऑप्शन है। देखें जैसे मैं अपने माउस को घुमाता हूँ तो ये जो कर्सर है ये मूव करता है, तो उसकी स्पीड को, यानी कि ये जो पॉइंटर की स्पीड है उसको बढ़ाना तेज़ करना। इसके अलावा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करते हैं तो कर्सर शो होता है, तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो कर्सर शो नहीं होगा, और ये हमने हाइड किया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर वैन पर प्रेस कंट्रोल किया। मतलब क्या, इसको आप क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं, ओके। तो फिर आप क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो ये मेरा कर्सर शो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अभी मैंने खैर ब्लैक ब्लैक सेलेक्ट कर लिया था, माउस मेरा ब्लैक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, कीबोर्ड भी हमारा हो गया। उसके बाद अब डेट एंड टाइम, आपको पता है कि डेट एंड टाइम आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास है कि चेंज डेट एंड टाइम। तो यहाँ से आप चेंज डेट एंड टाइम कर सकते हैं, जो भी है वट एवर, ठीक है जी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आपके पास जो डेट है, इसके अलावा मंथ वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जनाब डिवाइस एंड प्रिंटर। इसके अंदर सारी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस आ जाती हैं। अभी ओपन हो जाए फिर देखते हैं इसको। 9 आइटम शो करवा रहा है। ये आपके पास है कि इसके अंदर जो भी आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस
वो इधर शो हो जाती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह शो हो जाती है। इधर बेसिकली अगर वो प्रिंटर अटैच, तो प्रिंटर अटैच, ये प्रिंटर हमारे पास शो हो जाता है। या इसके अलावा आप कोई ऐड डिवाइस कोई भी आपने लगाई है, अगर वो शो नहीं हो रही तो उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह हो गई, या फिर इसके अलावा आपका जो कैमरा होता है इसका, अपना लैपटॉप वगैरह का या कंप्यूटर का, तो वो सारी जो बेसिकली चीज़ें हैं वो इधर शो हो जाती हैं। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे फ़ोल्डर ऑप्शंस की, तो फ़ोल्डर ऑप्शंस में अगर हम देखें जाके, तो जैसे मैं आपको बताया था, व्यू में जाके आप हिडन फाइल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल में जाएँ तो क्या लिखा हुआ है कि डबल क्लिक से हमने फ़ोल्डर ओपन करना है, सिंगल क्लिक से करना है, या फिर इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ओपन ईच फ़ोल्डर इन द सेम विंडो। अगर मैं इसको करता हूँ ओपन ईच फ़ोल्डर इन इट्स ओन विंडो और अप्लाई करके ओके करता हूँ, तो आप देखें, जैसे मैं पुडलिंग फर्नेस का ओपन करता हूँ एंड देन इसका अलग फ़ोल्डर करता हूँ, तो अब ये देख रहे हैं अलग अलग हमारे पास विंडो खुल गई। लेकिन अगर मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके फोल्डर ऑप्शंस में जाऊं एंड देन मैं लिखूं ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, अप्लाई करके ओके करूं, फिर क्या होता है, फिर देखते हैं। इसको मैं सबको, अब ये देखिए पुडलिंग फर्नेस को मैंने ओपन किया, अब लेकिन इसके अंदर दूसरा फोल्डर ओपन किया, लेकिन दूसरा फोल्डर विंडो अलग अलग नहीं बनी, सेम विंडो में खोल रहा है। यहाँ से बैक का ऑप्शन आता है। तो ये इसका क्या मतलब था कि सेम विंडो या हमारे पास डिफरेंट विंडो। उसके बाद हम चलते हैं वही कंट्रोल पैनल की तरफ। कंट्रोल पैनल में थोड़ा सा, यहाँ से कंट्रोल पैनल पे आ गए। उसके बाद हमने देखना है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन में जाएंगे तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप पावर सेवर हाई परफॉर्मेंस, मतलब इसमें सिंपली ये है कि जब आप कोई हाई सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए ब्राइटनेस मेरी ज़्यादा हो गई। बैलेंस में क्या होता है, ब्राइटनेस भी कम होती है और आपकी पावर कंजप्शन भी कम होती है और परफॉर्मेंस भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो हम नॉर्मल वर्किंग में इसको बैलेंस में रखते हैं। पावर सेवर में बेसिकली क्या होगा कि ये क्या कर रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस कंप्यूटर परफॉर्मेंस वेयर पॉसिबल, मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लो कर देगी। जहाँ जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल होगा तो ये ट्राई करेगी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को बचाने की। ठीक है, तो हम नॉर्मली रिकमेंडेड किस में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। इसके अलावा ये क्या है, चूज़ व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आपके अगर आप काम नहीं कर रहे कंप्यूटर पे तो वो डिस्प्ले कब आपका ऑफ हो जाए, कितने देर बाद, या फिर इसके अलावा डिम कितनी देर बाद हो जाए लाइट उसकी, या फिर आप इधर से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन भी है आपके पास। तो मतलब यहाँ से सिंपल आप यानी कि ब्राइटनेस के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से जो भी चीज़ें हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सिस्टम पे जाएँ, सिस्टम में आपको सारी इसकी प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कौन सी विंडो इंस्टॉल है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम है, सिस्टम आपका कितने बिट का है, पेन और टच है कि नहीं है, आपने कंप्यूटर का क्या नाम रखा हुआ है, जो विंडो एक्टिवेटेड है या प्रोडक्ट आईडी वगैरह। तो मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आप यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं। फ़ॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे सारे आपके पास शो हो जाएंगे, यानी कीबोर्ड से जो आप लिखते हैं वो सारे फ़ॉन्ट्स शो हो जाएंगे। जी, तो हमारे पास ये सारे फ़ॉन्ट शो हो गए। जितने भी जैसे आप कीबोर्ड से लिखते हैं तो वो किसी स्टाइल का टेक्स्ट होगा, यानी फ़ॉन्ट का मतलब होता है जो आपका टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल क्या है लिखने का है, मतलब किस स्टाइल का है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये इस तरह का लिखेगा जब मैं कीबोर्ड से लिखूँगा। तो मतलब क्या है कि आपके टेक्स्ट की यानी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है, तो वो सारी की सारी इधर फ़ॉन्ट के ऑप्शन से होगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स वगैरह भी हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जितने भी प्रोग्राम्स आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए होंगे वो आ जाएंगे। दूसरा ये, अगर आपने किसी को अनइंस्टॉल करना है उस पर आप क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें और देखें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो कोई भी प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है वही कंप्यूटर की जितनी प्रोग्राम्स हैं और उनको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूज़र अकाउंट। आप देख सकते हैं यूज़र अकाउंट, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो अपना अकाउंट बना लेते हैं। जैसे मैंने अकाउंट बनाया अतर सिद्दीकी, मेरा नेम है। इसके अलावा जो है आप इसका पासवर्ड जो है मैंने नहीं लगाया हुआ, तो आप लगा सकते हैं कि जब आपका कंप्यूटर ऑन हो तो पासवर्ड वो मांगे। इसके अलावा पिक्चर जो आपके अकाउंट की है, जैसे आप फेसबुक के अकाउंट वगैरह बनाते हैं उसकी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा अथर है तो मैं कोई और भी नाम चेंज कर सकता हूँ। अकाउंट टाइप चेंज कर सकता हूँ। अकाउंट की भी बड़ी टाइप होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है।
एडमिनिस्ट्रेटर में आपके पास सारे राइट्स होते हैं कि जो भी आप चीज़ खोलें वो आपसे पूछ के खोलेगा, आपने पासवर्ड लगाया होगा, सही है। लेकिन जो पब्लिक होता है या स्टैंडर्ड होता है उसमें कोई भी खोल सकता है। तो ये है अकाउंट वगैरह, इसमें आपके अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह सारी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास है स्पीच रिकग्निशन वगैरह भी है, तो वो देख लेते हैं। स्पीच रिकग्निशन बेसिकली आपके माइक्रोफोन से रिलेटेड जो आप बोलते हैं, जो आपको इनपुट के तौर पे जो आवाज़ की फॉर्म में डाटा कंप्यूटर को देते हैं, ये उससे हवाले से कि आप सेटअप माइक्रोफोन सेटअप योर कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली विद स्पीच रिकग्निशन। जब आप बोलते हैं तो वो राइट करे कंप्यूटर या आपकी आवाज़ को पहचाने। ये सारी इस चीज़ से माइक्रोफोन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ आके आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है होम ग्रुप। होम ग्रुप बड़ा सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास, जैसे आप मैं जिस नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी नेट है मेरा पीटीसीएल का है वटेवर, मैं उस पर क्या करूँगा, इधर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मांगेगा कि आप होम ग्रुप बनाएं। तो उसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन पूछेगा, जैसे आपका नेम पूछेगा, एंड देन जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको पासवर्ड भी मांगेगा, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा इधर। फिर क्या होगा, आप अपनी इस नेटवर्क पे आप ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी जो भी फाइल्स हैं वो दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे कंप्यूटर भी आपके होम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि आपके नेटवर्क से जो जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, आपके होम ग्रुप पे ज्वाइन होगा जो आपने उनको पासवर्ड दिया होगा। जी, तो इसमें हम होम ग्रुप की बात कर रहे थे। अगर हम जाएँ तो इधर देखते हैं कि होम ग्रुप की बात हो रही थी इधर। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस नेटवर्क पे आप हैं उस नेटवर्क पे आप एक ग्रुप बना लेंगे। वो आपसे पूछेगा कि नेम वगैरह और वटेवर जो भी है, उसके बाद आप पासवर्ड सेट करके एक ग्रुप बना लेंगे जिस नेटवर्क पे हैं आप, पीटीसीएल के हैं, कोई भी नेटवर्क पे हैं। तो आपके नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क से, वो क्या करेंगे, आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आप उनको पासवर्ड देंगे अपना, तो वो लॉगिन होकर आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद अब क्या हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कि फैकल्टी या फिर बैंक्स वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे क्या होता है, प्रिंटर एक होता है और मुख्तलिफ कंप्यूटर से कमांड दी जाती है और वो प्रिंटिंग हो जाती है। तो वही ऑपरेशन है कि होम ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया होता है, तो वो कोई भी कंप्यूटर कमांड देता है तो वो सिंपली प्रिंट हो जाता है। इसका मतलब है कि आप कोई भी डाटा शेयर वगैरह करना हो, कोई वीडियो, कोई पिक्चर्स वगैरह, मूवीज़, कुछ भी मतलब आपने डाटा को शेयर करना हो तो आप होम ग्रुप से कर सकते हैं, या फिर प्रिंटर को शेयर करना हो वो भी आप होम ग्रुप से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स भी आएगा इधर। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स अगर हमें इधर शो हो रहा हो, हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स किधर गया। ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स में बेसिकली क्या होता है कि जो, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप वीडियो की फ़ाइल खोलते हैं तो वो विंडो के वीडियो प्लेयर में खुल जाती है। अगर आप कोई फ़ोटो खोलते हैं तो वो फ़ोटो व्यूअर में खुल जाती है। इसका मतलब है, और जैसे आप नेट चलाते हैं तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलता है। तो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं जिसके ज़रिए आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें, टेक्स्ट की फ़ाइल है तो वो कैसे खुलेगी, किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर चलाना, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलाना चाह रहे, आप क्रोम चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप उसको सेट कर लेंगे कि मैं अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को क्रोम रखना चाहता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं। तो यहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीजन एंड लैंग्वेज। यहाँ से आप रीजन और लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है ट्रबल शूटिंग। बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर के पास जो है, विंडो के पास खुद कार सलाहियत होती है। जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट करती रहती है, अपडेट करती रहती है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो ये विंडो की ट्रबल शूटिंग पावर है कि जो भी ट्रबल्स आते हैं, जो भी मुश्किलात या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली सॉल्व करती रहती है जितना मुमकिन पॉसिबल हो सके। उसके बाद है विंडोज़ कार्ड स्पेस। हमारे पास ये आपके पास शो हो रहा होगा। कार्ड स्पेस में आपको वो बोलेगा ऐड अ कार्ड स्पेस। ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि बहुत बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है, या जब आप ऑनलाइन नेटवर्किंग या ऑनलाइन साइट्स वगैरह के साथ जाते हैं तो। जी, तो हम बात कर रहे थे विंडो कार्ड स्पेस की। तो विंडो कार्ड स्पेस का मैं बता रहा था कि जैसे आप विंडो कार्ड स्पेस को ओपन करते हैं तो ये ऐड अ कार्ड मांगता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि
आप मुख्तलिफ़ सोशल साइट्स पे ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं या सोशल नेटवर्किंग करते हैं, तो वहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन होना पड़ता है। तो यहाँ आप सिर्फ एक ऐड अ कार्ड, यानी कार्ड डिजिटल आइडेंटिटी आपकी होती है कि आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने के बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ता, आप सिर्फ इस कार्ड के ज़रिए लॉगिन हो जाते हैं। तो कार्ड स्पेस का ये फ़ायदा है कि आपके पास क्या है, आपको डिजिटल आइडेंटिटी, पहचान मुहैया करता है। और ये कि आप ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह कोई भी करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं याद रखना पड़ता, आप ऐड के साथ ही, इस कार्ड के साथ ही लॉगिन या फिर एंट्री कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह